नमस्कार बच्चों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल उल्हान एकेडमी पर। दोस्तों, मैं आपके लिए आज सीटेट का टॉपिक निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण लेकर आई हूं। और जो मेरे चैनल पर पहली बार हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। और ये आपके सबके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। निदानात्मक शिक्षण, उत्पत्ति और अर्थ। निदान शब्द मूल रूप से चिकित्सा विज्ञान मेडिकल साइंस से लिया गया है। निदान शब्द मूल रूप से चिकित्सा विज्ञान से लिया गया है। जिस प्रकार एक डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करने से पहले उसके लक्षणों को देखकर उसकी बीमारी और उसके कारणों का पता लगाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में छात्र की अधिगम यानी सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों को पहचानना निदान कहलाता है। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई। निदान का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज़ का उपचार कर देना, कोई चीज़ खराब हो रही है उसको ठीक कर देना, कोई बीमार है तो उसका इलाज कर देना। तो इसी तरह बच्चों के अंदर जो कमियां होती हैं उनको दूर करना ही क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। शैक्षिक संदर्भ में इसके अंतर्गत शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि छात्र किसी विषय जैसे कि गणित में कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, उन्हें क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं और वे ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं। निदानात्मक परीक्षा छात्रों की इन कमजोरियों का पता लगाने के लिए जिन परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें निदानात्मक परीक्षाएं कहती हैं। निदानात्मक परीक्षण छात्रों की इन कमजोरियों का पता लगाने के लिए जिन परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें निदानात्मक परीक्षाएं कहती हैं। निदानात्मक परीक्षण की मुख्य विशेषताएं देखिए। अंक नहीं दिए जाते यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंक नहीं दिए जाते। इन परीक्षाओं में छात्रों को पारंपरिक परीक्षाओं की तरह अंक या ग्रेड प्रदान नहीं किए जाते, बल्कि केवल उनकी कमियों और विशिष्टताओं को रेखांकित किया जाता है। त्रुटियों का पता लगाना, सेकंड क्या है, त्रुटियों का पता लगाना। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र द्वारा की जाने वाली किसी कमी या गलती के कारणों को खोजना है। त्रुटियों का पता लगाना, इसका मुख्य उद्देश्य छात्र द्वारा की जाने वाली किसी कमी या गलती के कारणों को खोजना है। व्यवस्थित व्यवस्था, इसमें प्रश्नों को अधिगम क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। इसमें प्रश्नों को अधिगम क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक विषय वस्तु या प्रकरण के नियमों, सूत्रों और क्रियाओं को अलग अलग उपभागों में बांटकर उनके लिए अलग से निदानात्मक परीक्षण का निर्माण किया जाता है। व्यवस्थित व्यवस्था एक बार और पढ़ते हैं हम। इसमें प्रश्नों को अधिगम क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। जो प्रश्न होते हैं उसमें अधिगम क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है प्रश्नों को, जैसे कि पहले हल्के और आसान प्रश्न और उसके बाद धीरे धीरे हार्ड। प्रत्येक विषय वस्तु या प्रकरण के नियमों, प्रत्येक विषय वस्तु यानी कि प्रत्येक टॉपिक के नियमों, सूत्रों और क्रियाओं को अलग अलग उपभागों में बांटकर उनके लिए अलग से निदानात्मक परीक्षण का निर्माण किया जाता है। अब देखिए प्रमुख परिभाषाएं। क्रोनबेक के अनुसार निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। सिम्पसन के अनुसार निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है। यह तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। अन्य विद्वानों के अनुसार शिक्षण में बालकों की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने की विशेष प्रयास किया जाता है, उसे निदानात्मक शिक्षण या शैक्षिक निदान कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण देखिए। अर्थ, जब निदानात्मक शिक्षण के माध्यम से छात्र की कमजोरियों, कठिनाइयों और गलतियों के कारणों का पता चल जाता है। जब निदानात्मक शिक्षण के माध्यम से छात्रों की कमजोरियों, कठिनाइयों और गलतियों के कारणों का पता चल जाता है, तब उन कमियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। उद्देश्य देखिए, छात्र की कमियों को सुधारना, उसकी गलत आदतों को बदलना और उसे मुख्य धारा के छात्रों के समकक्ष लाना।
जिस प्रकार डॉक्टर बीमारी का पता लगाने यानी निदान के बाद दवा देता है या उपचार करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण देता है। अब यहाँ पर MCQs देखिए। निदान, डायग्नोसिस शब्द मूल रूप से किस विज्ञान से संबंधित है? भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, समाजशास्त्र, खगोल विज्ञान। इसका उत्तर होगा बी क्या है? चिकित्सा विज्ञान। जो आपका निदान है वो चिकित्सा विज्ञान से लिया गया है। जैसा कि पाठ्यपुस्तक में उल्लिखित है, निदान शब्द मूलतः चिकित्सा विज्ञान से आया है। जो हमने ऊपर पढ़ा है उसमें क्या लिखा है कि निदान शब्द मूलतः चिकित्सा विज्ञान से आया है, जहां रोगी के इलाज से पूर्व उसके लक्षणों का पता लगाया जाता है। शिक्षा में निदानात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को अंक देना, छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के कारणों का पता लगाना, छात्रों को दंड देना। इसका ऑप्शन सी होता है, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के कारणों का पता लगाना। निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य बालकों की पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों, उनकी गलतियों के स्वरूप और उनके कारणों को जानना है। निदानात्मक परीक्षाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें छात्रों को अंक प्रदान किए जाते हैं, इनमें छात्रों को उपलब्धि प्रमाण पत्र मिलता है, इनमें उपलब्धि परीक्षणों की भांति अंक प्रदान नहीं किए जाते बल्कि कमियों का पता लगाया जाता है। ये परीक्षाएं केवल वर्ष के अंत में होती हैं। इसका ऑप्शन सी है, इनमें उपलब्धि परीक्षणों की भांति अंक प्रदान नहीं किए जाते बल्कि कमियों का पता लगाया जाता है। इसकी व्याख्या है, निदानात्मक परीक्षाओं में छात्रों की विशिष्टताओं एवं कमियों को व्यक्त किया जाता है। इसमें पारंपरिक रूप से अंक नहीं दिए जाते। निदानात्मक जो परीक्षा होती है उनमें अंक नहीं दिए जाते, ये आपको चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन 4, निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। यह परिभाषा किस विद्वान की है? सिम्पसन, क्रोनबेक, स्किनर, थॉर्नडाइक। का बी ऑप्शन है क्रोनबेक। ठीक है, क्रोनबेक ने निदान को अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप को निर्धारित करने की प्रक्रिया माना है। निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है। यह कथन किसका है? सिम्पसन, क्रोनबेक, पियाजे, वाइगोत्स्की। इसका ए ऑप्शन सही है, सिम्पसन। यह परिभाषा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कम व सिम्पसन द्वारा दी गई है, जो लक्षणों के आधार पर कठिनाइयों के स्पष्टीकरण पर बल देती है। निदानात्मक परीक्षणों में प्रश्नों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? कठिन से सरल की और अधिगम क्रम में, बिना किसी निश्चित क्रम के, वर्णमाला के क्रम में। इसका बी ऑप्शन सही है, अधिगम क्रम में। निदानात्मक परीक्षणों में प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से अधिगम क्रम में रखा जाता है ताकि यह पता चल सके कि किस विशिष्ट स्तर पर छात्र को समस्या आ रही है। निदानात्मक परीक्षण उसके लिए तैयार किया जाता है केवल पूरी कक्षा के लिए एक साथ, प्रत्येक अधिगम इकाई के लिए अलग से, केवल उन छात्रों के लिए जो फेल हो चुके हैं, केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। इसका बी ऑप्शन है, प्रत्येक अधिगम इकाई के लिए अलग से। पुस्तक के अनुसार देखिए, जिस पुस्तक से हमने ये लिया है उसके अनुसार देखिए, प्रत्येक अधिगम इकाई के लिए अलग से निदानात्मक परीक्षण का निर्माण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण से पहले। निदानात्मक परीक्षण के बाद कमियों का पता चलने पर, बिना किसी परीक्षण के सीधे ही, केवल परीक्षा के दिनों में। इसका बी ऑप्शन ठीक है, निदानात्मक परीक्षण के बाद कमियों का पता चलने पर। उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के बाद, कमियों का पता चलने पर। जिस प्रकार निदान यानी बीमारी का पता लगाना, निदान के बाद उपचार होता है, उसी प्रकार निदानात्मक परीक्षण के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। यदि कोई छात्र गणित में बार बार एक ही प्रकार की गलती कर रहा है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? छात्र को डांटना चाहिए, उसे अधिक गृह कार्य देना चाहिए। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उसकी गलती का कारण जानना चाहिए, उसे ट्यूशन पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। इसका सी ऑप्शन है, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उसकी गलती का कारण जानना चाहिए। बार बार होने वाली गलतियों के पीछे के छिपे कारणों को जानने के लिए शैक्षिक निदान सबसे उपयुक्त कदम है। शैक्षिक निदान का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? विद्यालय का बुनियादी ढांचा, शिक्षक की योग्यता,
बालक की विशिष्ट त्रुटियाँ और अधिगम संबंधी कमियाँ, पाठ्य पुस्तकों का मूल्य। इसका सी ऑप्शन सही है, बालक की विशिष्ट त्रुटियों और अधिगम संबंधी कमियाँ। शैक्षिक निदान पूरी तरह से बालक की सीखने की कमियों और उसकी विशिष्ट त्रुटियों के स्वरूप को जानने पर केंद्रित होता है। तो बच्चों, जिसको वीडियो पसंद आई है वो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि मेरी जो ये वीडियो है एंड मेरा जो ये चैनल है एकदम से नया है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।